जिन्होंने ये कहकर प्राण त्याग दिया अब जिया नहीं जाएगा, किसके लिए जीना। दशरथ जी को देखकर जब प्राण त्याग दिए, दशरथ जी अब नहीं रहे, ये देखकर सारी अयोध्या, सारी नगरी, मां कौशल्या, सुमित्रा मां, सब चीख चीख कर रोने लगे। अब पता नहीं इस धरती को ये दशरथ जी कब मिलेंगे। इस धरती पर दशरथ जी अब कब आएंगे। सारी प्रजा, सारे नगरवासी बस राम, हाँ राम कह करके रो रहे हैं। सारी रानियां रो रही हैं। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने आकर अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सबको शांत किया। तेल की नाव मंगाकर एक बड़े से पात्र में तेल भर करके दशरथ जी का शरीर उसमें डाल दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जाओ भरत जी को लेकर आओ। ननिहाल की ओर अयोध्या के लोग जाते हैं। भरत जी को बड़े अपशगुन होने लगे और भरत जी को लेकर के चल रहे हैं। वायु के वेग से लोग पहुंचे हैं और भरत जी वायु के वेग से रथ पर बैठ करके पूछ रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है, पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। जब भरत जी अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में अब कोई रहता ही नहीं है। खाली सी अयोध्या थी, शांत सी अयोध्या थी। पता नहीं अयोध्या के लोग इतने शांत क्यों हैं। दशरथ जी के मन में हजार प्रश्न खड़े थे। चारों तरफ वो देख रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तुरंत भरत जी अपनी मां के पास चले गए, मां कैकेयी के पास। कैकेयी के पास जैसे ही गए, कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दब लाई किराती। आज अयोध्या में राम के वनवास जाने से और दशरथ जी के मरने से यदि कोई खुश था तो माता कैकेयी खुश थी। कैकेयी को मुस्कुराते देख भरत जी को थोड़ा अच्छा लगा। भरत जी को लगा कि माँ प्रसन्न है, मतलब अयोध्या में सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तुरंत भरत जी ने माँ से कहा, माँ अयोध्या में सब कुशल तो है, भैया राम कुशल से तो हैं, पिताजी कुशल से तो हैं, माँ कुशल से तो हैं। तब कैकेयी ने मुस्कुराते हुए भरत जी से कहा, तात बात में सकल सवारी। बेटा भरत, मैंने सारी बात संभाल ली थी। अब कैकेयी अपने पुत्र भरत जी से कह रही है, बेटा मैंने सारी बात संभाल ली थी, सब बढ़िया कर लिया था। मेरी मंथरा जो है ना, इसने मेरी बड़ी मदद की है। मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है, इसीलिए कि तेरे राज सिंहासन में
कोई मुसीबत ना कर खड़ी हो जाए। पर एक छोटी सी बात बिगड़ गई बेटा। क्या बिगड़ गया माँ? बोले तेरे पिताजी चले गए। भरत जी ने सुना कि राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, पिताजी गुजर गए। मेरे कारण मेरी माँ को मुझे राजा बनाना था, इसलिए ये अपवाद खड़ा हो गया। और माँ पिता के मरने पर कह रही है एक छोटी सी बात बिगड़ गई। पिता के मरने को मेरी माँ छोटी सी बात कह रही है। ये सुनकर तो भरत जी इतने क्रोधित हो गए और इतने दुखी हो गए, राम छोड़कर चले गए। भरत जी पछाड़ खा खा करके गिरने लगे। भरत जी अपनी मां से कह रहे हैं, अरे कैकई तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? तूने पेड़ की जड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा है, पत्तों को हरा भरा देखना चाहा है, अर्थात राम को वनवास भेजकर तू मेरी खुशी चाहती है। ये कैसे संभव है? भरत जी कह रहे हैं, मां तुम्हें तो मां कहने में हमें लज्जा आने लगी। मैं जब पैदा हुआ था तभी मेरा गला दबा दिया होता आपने, तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। भरत जी बहुत रोए। भरत जी रो रो करके अपनी मां से बस एक ही बात कह रहे हैं। अब वो मां नहीं कह रहे हैं, वो सीधा नाम लेकर कैकई, अरे अभागिनी क्या मेरे कारण राम को वनवास? पास में मंथरा खड़ी थी, शत्रुघ्न जी सब सुन रहे थे और मंथरा बड़ी सज धज कर खड़ी थी। कैकई भरत जी की आरती उतारने आई आगे। पति मरा पड़ा है और एक स्त्री, एक माँ अपने बेटे की, बताओ दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी, कौन सी ऐसी पत्नी होगी कि जिसका पति मर गया हो, उसकी लाश पड़ी है और उसकी माँ अर्थात भरत जी की माँ आरती उतार रही है। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पति के मरने पर पुत्र की आरती उतारती हो? ऐसा कैकई क्यों कर रही हैं? क्योंकि कैकई को मंथरा जैसी गुरु मिल गई है। आपके जीवन में भी यदि मंथरा जैसी गुरु मिल गई तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि को न कुसंगति पाय न साही, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कह तो दो। भरत जी शत्रुघ्न जी कुबड़ पर, मंथरा की कुबड़ पर एक लात मारते हैं और जब लात मारे तो कुबड़ पर ऐसा लात जमाया कि जाकर के दीवार से टकराई, उसका सिर फट गया, दांत टूट गए, रक्त से भीग गई मंथरा। और तुरंत भरत जी वहां से निकलकर सीधा मां कौशल्या जी के पास चले गए। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी के रोने का कारण क्या है? भरत जी सिर्फ इसीलिए रो रहे हैं कि ये पूरा जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है, ये विपत्ति के पहाड़ का जिम्मेदार मैं हूं। मैं पैदा ना होता तो मेरी माँ को लोभ ना होता, और लोभ ना होता तो मेरी माँ राम को वनवास ना भेजती। भरत जी सोच रहे हैं, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? अब भरत जी मन में सोच रहे होंगे, मेरी माँ कौशल्या क्या सोच रही होंगी? माँ के मन में शायद ये भाव ना हो कि शायद भरत ने ही अपनी माँ से ये कहा हो। तो भरत जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कौशल्या माँ के सामने जाकर भरत जी खड़े खड़े गिर गए। खड़े थे, झुके नहीं, बैठे नहीं, खड़े खड़े माँ के चरणों में धड़ाम से गिर गए भरत जी, और माँ के चरणों को पकड़कर, कौशल्या के चरणों को पकड़कर रोने लगे। माँ ने तुरंत भरत को उठाया, कौशल्या माँ ने, और उठाकर भरत जी को अपनी गोद पर लिटा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। माँ के आंसुओं ने भरत जी का सिर गीला कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ
मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। हे मां, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने भैया को वनवास भेज दिया, मैं ही इस फसाद की जड़ हूं मां, मुझे दंड मिलना चाहिए। मां, मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूं। मां, इस धरती में जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, वही पाप भरत जी कहते हैं मां मुझे लग जाए। जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, कोई व्यक्ति गौशाला में आग लगा दे और गौ माता जलकर मर जाए तो उसका कितना बड़ा पाप है। उस पाप का कोई दुनिया में निवारण नहीं है। ब्राह्मणों के घर में आग लगाकर जिंदा ब्राह्मण को मार डालना, किसी के घर में आग लगाकर जिंदा व्यक्ति को मार डालना, माँ ये जो बड़े बड़े पाप हैं, ये सारे पाप मेरे सिर पर आ जाएं और मुझे भोगना पड़े। माँ, मैं इन सब पापों को भोगने को तैयार हूं माँ। बच्चों की हत्या करने का, स्त्री की हत्या करने का जो पाप है, भरत जी कह रहे हैं मां वो मेरे सिर पर आ जाए। अब मैं तो पापी हो गया हूं, अब मैं इस पाप का ऋण कब चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। हे मां, मैं घोर नरक में जाऊं और सदा नरक में ही रहूं। मां, मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। ऐसा जब भरत जी ने कहा तो मां कौशल्या ने कहा बेटा तुम इतना शोक क्यों करते हो। बेटा भरत इतना शोक ना करो, बेटा भरत इतना ना रो। भरत जी को हृदय से लगाती हुई मां कौशल्या आंसू पोंछती हुई भरत जी के सिर को सूंघती हुई और मां रोती जा रही है, रोती जा रही है और समझाती जा रही है बेटा तुम्हें जानती हूं मैं जानती हूं कि मेरे भरत के अंदर, मेरे भरत के हृदय में इतना सा भी कपट नहीं है। बेटा मैं तुम्हें जानती हूं। कौशल्या मां को पता था कि भरत के अंदर इतना सा भी कपट नहीं है, पर भरत जी अब अपने आप को कैसे पेश करें कि मां इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पता नहीं कैकेयी की कैसी बुद्धि बिगड़ गई। जब रोने लगे ना भरत जी तो श्री गुरु वशिष्ठ जी आ गए और बहुत प्रकार से भरत को समझाया, हृदय से लगाया। और जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने क्या समझाया। गुरु जी ने कहा सुना हूं भरत, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं। गुरु वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी थे, पर दशरथ जी के मरण को देखकर, भरत जी के वनवास को देखकर और भरत की ये रोती हुई हालत को देखकर गुरु वशिष्ठ जी भी बिलख बिलख कर रोने लगे। समझाने वाले भी समझने को तैयार नहीं है और गुरु जी भी रोने लगे। और रोते रोते गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भरत हानि कितनी होगी ये विधाता जानते हैं, लाभ कितना होगा ये विधाता जानते हैं, जीवन कितने दिन का है ये विधाता जानते हैं, मेरी मृत्यु कब होगी ये विधाता के हाथ में है। भरत ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए यश और अपयश
ये सब विधाता के हाथ में है। इसीलिए भरत तुम्हारा रोना ठीक नहीं। ये समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने लगे। भरत जी को समझाया गया, भरत जी सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र जो विप्र अब मानी। वही लोग सोच करें जिन्होंने कोई गलत काम किया है। भरत, क्या तुमने कोई गलत काम किया है? तुम तो निश्छल हो, निष्कपट हो। भरत, पिता का अंतिम संस्कार करो। पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने सरयू जी के तट पर पिताजी को मुखाग्नि दी। पिताजी की चिता में आग श्री भरत जी लगा रहे हैं। आज श्री दशरथ जी का शरीर जल रहा है। पता नहीं इस धरती पर अब ऐसे महापुरुष कब आएंगे, कब इनका जन्म होगा। भरत जी जब पिताजी को मुखाग्नि दे रहे हैं, सारे लोग वहां पर खड़े थे। भरत जी ने अपने पिता के लिए जो बेटा तेरही इत्यादि करते हैं ना, पिता के जाने पर, भरत जी ने अपने पिता के जाने पर पिता की क्रियाएं ऐसे की कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लाखों मुख से भी यह बात कही नहीं जा सकती। अर्थात इतना विधि विधान से, इतना दान पुण्य पिता के नाम पर किया कि लाखों मुखों से भी भरत जी की करनी का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री भरत जी पिता का संस्कार करके लौटे, सारी क्रियाएं हो गई, तेरही इत्यादि सब हो गई। तुरंत एक सभा लगाई गई। वशिष्ठ जी बैठे हैं, तीनों महारानियां बैठी हैं, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, सारे नगरवासी बैठे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कह रहे हैं, भैया भरत जी सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना। हाँ हाँ गुरुजी, आपकी आज्ञा है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यवादी थे, और धन्य है उनके पुत्र राम कि पिता की आज्ञा को टाला नहीं और वो वनवास चले गए। पिता की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो बेटे ने मान ली। अब पिता की दूसरी आज्ञा जो थी उसका पालन तुम करो। क्या आज्ञा थी दूसरी? बोले पिता की दूसरी आज्ञा थी, कैकेयी माँ का पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास भेजा जाए। तो राम जी तो वनवास चले गए, पर भरत अभी तुम राजा नहीं बने हो, तो हम सबकी सहमति से तुम्हारी पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम राजा बन जाओ। जल्दी से भरत, तुम कल इस सिंहासन पर बैठ जाओ और हम तुम्हारा राज्य तिलक करें, यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है, तुम जल्दी से राजा बन जाओ। जब सारी सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि राजा बन जाओ, तब भरत जी सभा में रोने लगे। और रोते रोते भरत जी कहने लगे, गुरु जी ये बात आप कह रहे हैं? क्यों बेटा, ये तो तेरे पिता की और तेरी माँ की आज्ञा है। गुरु जी आपने देखा कि नहीं, मेरी माँ ने केवल मुझे राजा बनाने का कहा था, अभी मैं राजा बना नहीं हूं। मेरा राजा बनाने की केवल बात चली थी, तो बात चलने से इतना बवाल खड़ा हो गया। मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात चली। अभी बात चली तो देखो, मेरे राजा बनने के पहले राम जी वनवास चले गए और पिताजी का मरण हो गया। मैं कितना अभागा हूं
कि मेरे को राजा बनने के पहले ही मेरे भैया वनवास चले गए और पिताजी सिधार गए। सोचो कि मैं राजा बन जाऊंगा तो पता नहीं अयोध्या में और कौन सा तूफान आकर खड़ा हो जाएगा। भरत जी कह रहे हैं गुरुजी मुझे राजा ना बनाइए, यदि मैं राजा बन गया ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा वाह भरत, रावण जैसे दुष्ट बने राजा फिर रहे हैं तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट पृथ्वी पर राज्य करने आए तब तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। और तुम जैसा भक्त, तुम जैसा भैया यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। तब भरत जी ने एक सुंदर सी बात कह दी, गुरुजी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। गुरुजी वो लोग दुष्ट हैं, जन्म से ही दुष्ट हैं वो लोग, और यदि मुझ जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाएंगे तो बताओ ये पृथ्वी फिर किसके बल से टिकेगी। अरे धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है, धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। और आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि यह व्यक्ति धर्मात्मा है और वही धर्मात्मा व्यक्ति जब अधर्म करता है तो करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाता